जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है करवा चौथ स्पेशल पे है। तो मेरी सभी बहनों को, जो मेरे से बड़ी हैं बड़ी बहनों को, जो मेरे से छोटी हैं छोटी बहनों को, मेरी फ्रेंड्स को और मेरे माँ जैसी हैं जो, उन सब को हैप्पी करवा चौथ। माता रानी चौथ माता की कृपा से सबका अखंड सौभाग्य बना रहे। चलिए, आज का जो विषय है करवा चौथ पूजा हमें कैसे करनी है, क्या मुहूर्त है और किस समय अर्घ देना है, आज का विषय इन सब पर है। और थोड़ी सी मैंने अपनी तैयारी की है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और करवा चौथ की पूजा का सामान जो है वो अभी लाके मैं रखी हूँ। अभी मैंने उसे नहीं खोला है, तो वो सब सेट करके मैं उसका वीडियो बाद में डाल दूँगी। वो क्योंकि अभी मैंने थाली में प्रॉपर सेट नहीं किया है, तो वीडियो शाम तक या तो कल सुबह सुबह आपके पास आ जाएगी। तो अभी तो मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई है, और देखती हूँ बिटिया ही लगाएगी तो सिंपल कैसी मेहंदी लगाती है, तो वो बात की बात है। तो आज शाम तक मैं मेहंदी लगा लूँगी। मेहंदी का कोन वगैरह सब ले आई हूँ। तो सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ मैं इस बार साड़ी कौन सी पहन रही हूँ। ये है चुनरी जो हम पूजा करते समय ओढ़ेंगे। ये इसे हमारे यहाँ पिछौरी बोलते हैं, शादी में उड़ाया जाता है दुल्हन को। और साड़ी है ये रेड कलर की, और ये मैंने नई साड़ी नहीं ली है। जो ये भी पन्नी की आवाज़ आ रही है। तो ये साड़ी मैंने नई नहीं ली है। जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर हैं तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा ये साड़ी मैंने कब पहनी थी। ये साड़ी मैंने पहनी थी, ड्राई क्लीन हुई है तो उसका टैग लगा हुआ। ये साड़ी मैंने पहनी थी अपने भाई की, राहुल की शादी में, रिंग सेरेमनी पे मैंने ये साड़ी पहनी थी, और तब से मैंने इसे पहनी हुई है। ये मुझे गिफ्ट ही मिली है, तो ये साड़ी मैं पहन रही हूँ। और इसके साथ ही ज्वेलरी सेट जो है वो मैं ये वाला पहन रही हूँ, दिखा देती हूँ आपको। वो ये सेट है। मैं बहुत ज़्यादा सेट के ऊपर पैसे नहीं खर्च करती। अगर मेरे पास एक सेट है वो चल जाती, जितनी साड़ियों पे चल जाती है तो मैं उसी पे पहन लेती हूँ। ये है वो सेट। मैं बार बार इन पे ज़्यादा बहुत पैसे नहीं खर्च करती। तो ये अभी चूड़ियों का सेट मैंने लगाया नहीं है, बट चूड़ियों पे भी मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई वो नहीं करती। आजकल ऐसे है मेरे पास रेड कलर की चूड़ी, तो वैसे रखी हुई है मेरे पास, हर साड़ी के कलर की चूड़ी रखी हुई है। उस पर कड़े लगा के मैं पहन लूँगी, तो अभी उसका मैंने सेट बनाया नहीं है, इसलिए चूड़ी आपको नहीं दिखा रही हूँ। बाकी सिंपल मेकअप जैसे करते हैं हम वैसे मेकअप वगैरह करेंगे। तो कल मेकअप करने से पहले मैं आपको दिखा दूँगी। और मम्मी जी के लिए कौन सी साड़ी लाई हूँ वो अभी लाई नहीं हूँ, मुझे आज शाम को लेके आनी है मम्मी के लिए साड़ी। और बस बाकी तैयारी मेरी। तो फिर उसके बाद हम क्या करें, ये मैंने अपनी कुछ ऐसे थोड़ी सी तैयारी कर रखी थी, और बाकी जो भी मैं तैयारी करूँगी वो मैं बता दूँगी। साड़ी मैं नहीं लेके आई थी मम्मी जी की, अभी शाम को ले आऊँगी। बाकी श्रृंगार का सारा सामान मैं ले आई हूँ। ये थोड़ी सी जो तैयारी की थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी सामान वगैरह जो है वो मैंने सेट नहीं कर रखा है, इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। बाकी सेट करूँगी तो मैं दिखा दूँगी कल पूजा के समय, या वीडियो अगर सुबह टाइम मिलेगा तो मैं एक वीडियो ज़रूर बना लूँगी कि मैंने क्या क्या तैयारी कर रखी है। तो चलिए अब आप सामान नोट कर लीजिए कि क्या क्या सामान लगेगा। मिट्टी का करवा आपको लेना है, मिट्टी का जो करवा मिलता है वो ले लीजिए उसके ढक्कन के साथ। और दूसरी चीज़, अगर पीतल का भी करवा बहुत जन के पास होता है, जो पीतल का कलश होता है वो भी आप ले सकते हैं। तांबे का भी आता है बट पीतल का ज़्यादा उत्तम रहेगा, और मिट्टी का। सीख चाहिए होगी, माला फूल, करवा चौथ की थाली, जो थाली का सेट होता है उसमें छलनी चाहिए, व्रत कथा की पुस्तक चाहिए, पान चाहिए, कलश चाहिए, चंदन, हल्दी, रोली, चावल, मिठाई, धूप, दीप, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, शक्कर, मौली। और घर पे जो व्यंजन बनता है वो पूरी होती है, हलवा होता है, खीर होता है, जो जो आप व्यंजन बना सकती हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो भोजन आप बनाएंगी वो उसमें लहसुन प्याज यूज़ नहीं होता है। मीठी मट्ठी होती, फीकी मट्ठी होती। कई जन के यहाँ कढ़ी चावल से भी पूजा होती है, तो ये अपने प्रचलन के हिसाब से पूजा करिएगा। हमारे यहाँ जैसे खीर पूरी और मिठाई वगैरह चढ़ती है, मीठी मट्ठी चढ़ती है, फीकी मट्ठी चढ़ती है, तो यही सब हमारे यहाँ चढ़ाया जाता है, प्लस फ्रूट्स चढ़ाया जाता है। और श्रृंगार का सामान जैसा कि जो चढ़ाने के बाद हम मंदिर में देते हैं, और एक
अपनी सासू माँ को देते हैं। तो ये पूरी सामग्री रहेगी। और पूजा कैसे करनी है इस पे मैंने वीडियो पूजा करके प्रॉपर तरीके से बता रखा है, जिसका मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो आप वीडियो वॉच कर लीजिएगा पूरा। बाकी सबसे पहले एक चौकी बनानी है, उस पर आपको अष्टदल कमल बनाना है, माता की फ़ोटो रखनी है, जैसे करवा चौथ की कैलेंडर भी मिल जाता है, फ़ोटो भी मिल जाती है। और भोलेनाथ, माँ पार्वती और गणेश जी की भी मूर्त हो आपके पास, फ़ोटो हो, वो भी आप रख सकते हैं, वो रखना है। कलश रखना है, कलश के ऊपर नारियल बना के रखना है, जैसे आम की टेरी डाल के जो हम बनाते हैं वरुण कलश, वो बनेगा। और फिर उसके बाद हम अक्षत पुष्प लेके ध्यान करेंगे, उसके बाद आवाहन करेंगे, स्नान पूजा कराएंगे जल से, पंचामृत से, फिर धूप दीप, फिर उसके बाद चंदन वगैरह उन्हें चढ़ाएंगे, तिलक लगाएंगे, माला फूल पहनाएंगे, उसके बाद हम इत्र चढ़ाएंगे। इत्र चढ़ाने के बाद धूप दीप चढ़ाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, जो भी आपने बना रखा है वो। इसी तरीके से गणेश जी की पूजा करने के बाद हम कलश देव की पूजा करेंगे। जनेऊ जरूर अर्पित करिएगा गणेश जी को भी, और कलश पर भी, कलश पर सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। माँ गौरी की पूजा करेंगे, माँ गौरी को श्रृंगार का सामान इसमें समर्पित करेंगे। उसके बाद धूप दीप दिखा के, नैवेद्य चढ़ा के, जल आचमनी करने के बाद हम पान का बीड़ा समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद जल समर्पित करके और उन्हें दक्षिणा अर्पित करेंगे। सो इस प्रकार से पूजा हो जाएगी। मैंने चंद्रदेव की भी पूजा करके बताई है कि अगर आपके पास चांदी की चंद्रमा हो तो कैसे पूजा की जाती है, ये भी मैंने बता रखा है। सो आप वीडियो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा ध्यान से। ये तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि इस तरीके से पूजा होती है। उसके बाद पूरी पूजा हो जाए, कथा पढ़ना है आपको, कथा पढ़ने के बाद आरती करनी है। और जो आपके पास पीतल का करवा है, करवा बदलने का भी मैंने बता रखा है कि जो माता रानी का हम करवा भरते हैं और एक अपना भरते हैं, तो उसे एक्सचेंज कैसे करते हैं। तो बाद में जो माता का होता है वो हम ले लेते हैं, और जो हमारा वाला होता है हम उसे अपनी सास को दे देते हैं। पूरी थाली में जो भोग ऐसे लगाए रहेंगे वो सीधे सीधे सासू माँ को देके और श्रृंगार का सामान देके उनका पैर छू के अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लिया जाता है। और इस तरीके से आप ये पूजा पूर्ण कर लेंगे। और अर्घ देने की बारी आती है। अर्घ देने के बाद आपको सासू माँ को सामान वगैरह उठा के देना है। तो जब चंद्रदेव निकलें तो उनकी प्रॉपर तरीके से पूजा करके, और जो लोटे का आप जल भर के रखे रहेंगे उससे अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद आप अपने पतिदेव के भी चरण को स्पर्श करके आशीर्वाद लेंगे। थोड़ा सा जल से उनका चरण धुला दीजिए, उन्हें भी तिलक चंदन लगा दीजिए। पुष्पों की माला अगर आपने ले रखा है तो माला हो तो वो पहना दीजिए, तिलक लगा दीजिए, उनकी भी आरती उतार लीजिए। आरती उतार के उसके बाद आप उनके हाथ से उन्हें भी मीठा खिलाइए, उन्हें भी जल पिलाइए। देन उसके बाद आप तब आपके पति जो आरती आप उतार लेंगे, आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो मीठा आपको खिला के पानी पिला देंगे। ये आपका व्रत यहाँ पे पूरा हो जाएगा। और पिछले साल मेरे पास था, किसी ने पूछा था कि जो चलनी में चांद को देखना होता है, क्या पति को भी देखना होता है? आप देखना चाहे तो चंद्रमा को देख के अपने पति को देख सकती हैं, बहुत जगह ये रिवाज होता है। तो जब आप चंद्रमा को अर्घ दे रही होती है ना, तो कहते हैं डायरेक्ट चंद्रमा को ऐसे नहीं देखते, वो चलनी में दिया रख के देखा जाता। और दिया उठा के फेंकने का नियम हमारे यहाँ नहीं है भाई, जलता हुआ दिया हमारे यहाँ नहीं फेंका जाता, वो वहीं पे रख दिया जाता है। और मैंने कभी चलनी में रख के दिया रख के ऐसे चांद नहीं देखा है। तो मैं ऐसे आरती उतारती हूँ और उसमें चंद्रमा को देखते हुए अर्घ दे देती हूँ। तो वो मैंने पूरा पूजा करके दिखाया रखा है। सो आप वहाँ वीडियो वॉच कर लीजिए, मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी आपके साथ। सो ये तरीके से पूजा पूर्ण होगी। आपको पहले चौकी भी जो आप माता रानी को रखी हैं, गौरी गणेश जी को, उनकी पूजा करेंगी, फिर चंद्रदेव की पूजा करेंगी, फिर उसके बाद अपने पति परमेश्वर की पूजा करेंगी। देन आप जो वहाँ पे जो सामग्री चढ़ा रखें, फिर वो सब उठा के अपनी सासू माँ को दे के चरण स्पर्श करके आप आशीर्वाद लेंगे। वहाँ आपका व्रत पूरा होता है इस तरीके से। और जो चौकी वगैरह रखी वो आप अगले दिन सुबह को उठाएंगे। उसके बाद आप भोजन कर सकती हैं। तो वही कह रही हूँ, भोजन जो है वो शाकाहारी होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए, लहसुन प्याज ना यूज़ करें। और भोग में हमारे यहाँ जैसे मीठे पुए भी बनते हैं, जो मैंने बताया, पूरी, हलवा या खीर वगैरह जो बनता है, और मीठे पुए भी उसमें ज़रूर बनते हैं। सो आपके यहाँ जिससे पूजा होती है आप उसी से पूजा करिएगा, और जिस रिवाज से होती है। ये एक बहुत साधारण तरीके से था कि जो ध्यान, आवाहन, स्नान, पूजा कराना होता है, ये सब क्या एक जैसे होते हैं।
सो इसीलिए मैं वही चीज़ बताती हूँ। बाकी आपके यहाँ जिस नियम से पूजा होता होगा आप उसी नियम से पूजा करिएगा। देखिए सबके एक अपने अपने रिवाज होते हैं, सो उसी ढंग से आपको पूजा करनी है। अब मैं आपको पूजा का मुहूर्त बता देती हूँ और चंद्रोदय का समय भी बता देती हूँ। सो 31 अक्टूबर की रात को 9:30 से चौथ की तिथि शुरू होगी, जो 1 नवंबर को रात 9:19 तक रहेगी। तो करवा चौथ 1 नवंबर 2023 को है। 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार के दिन करवा चौथ है। और सुबह जैसे बहुत जन के यहाँ होता है ना, सुबह पहले सास बना के देती हैं तो पहले वो भोजन किया जाता है। तो ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ 12 बजे के बाद से मान लिया जाता है कि वो व्रत ही शुरू हो गया है। सो सुबह 6:30 बजे से पहले ही जो भोजन वगैरह किया जाता है वो पहले ही आपको कर लेना है, ठीक है। वो आप सुबह ही कर लेंगे 6:30 से पहले ही, क्योंकि वो अंधेरे में सुबह 4, 4:30 बजे 5 बजे तक खा पी लिया जाता है। फिर उसके बाद व्रत शुरू होता है। और करवा चौथ का जो पूजा का टाइम है वो है 5:44 से शुरू होगा और 7:02 तक है। सो आप इस बीच में आप 5:36 से भी पूजा शुरू कर सकती हैं। 5:36 या 5:44 दोनों टाइमिंग है। सो आप 5:30 बजे से अपनी पूजा करने बैठ जाएंगी और 7 बजे तक बहुत आराम से आप पूजा कर लेंगी, बहुत आराम से। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही आपको अपने पति की पूजा करनी है। और चांद निकलने का जो टाइम है वो 8:15 का है। 8:15 से लेकर 8:26 के बीच में चंद्र उदय होने का समय है। तो अलग अलग शहरों में 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, बाकी समय एक ही जैसा है कि 8, सवा 8 बजे से शुरू हो जाएंगे चंद्र निकलना और 8:45 तक तो सब जगह चांद दिख ही जाएगा। सो ये करवा चौथ की पूजा विधि, पूजा मुहूर्त थे। सो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ जगह पे रिवाज होती है कि 4 बजे कथा करने के बाद पानी पी लिया जाता है, तो हमारे यहाँ पानी नहीं पीते। हमारे यहाँ रात्रि में ही सीधे पूजन करने के बाद ही पानी पिया जाता है। सो ये जैसा नियम आपके यहाँ होता है आप उसी प्रकार से नियम करिएगा। कुछ अलग से नियम या दूसरे का देख के मत करिएगा। आपको पूरा प्रॉपर तरीके से 16 श्रृंगार करना है, सिंदूर से लेके पैर के महावर तक, नेल पेंट वगैरह हर एक चीज़ खूब जी भर के तैयार होना है। पूरा 16 श्रृंगार आपको करना है, पूरा 16 श्रृंगार करना है। हाँ, एक बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, काले रंग के, नीले रंग के या चॉकलेटी रंग के, ग्रे कलर का, सफ़ेद कलर का, ये 4-5 कलर ऐसे हैं जिनको पूजा पाठ में पहनने के लिए सही नहीं माना जाता और शुभ तिथियों में इसे पहनना भी शुभ नहीं माना जाता। इन्हें पहन के पूजा पाठ नहीं होती। तो करवा चौथ के दिन आप इस रंग के कोई भी वस्त्र न पहने, न सुबह को धारण करें न शाम को धारण करें। तो आप रेड कलर पहनिए, पिंक कलर पहनिए, आप मरून कलर के पहन सकते हैं, आप ग्रीन कलर के पहन सकते हैं। तो बहुत सारे कलर हैं। ऑरेंज कलर भी साड़ी कपड़े पहन सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। लेकिन मैंने जो कलर बताया उस कलर के वस्त्र को न धारण करें। करवा चौथ के दिन इस चीज़ का ध्यान दें। पति का भूल कर भी अपमान न करें, उन्हें कोई अपशब्द न कहें, क्योंकि देखिए पति परमेश्वर के ही लिए उपास है। और अगर कुछ देखिए नोक झोंक तो पति पत्नी के बीच में होना आम सी बात है, उसमें कोई भी वो नहीं है। और ज़रूरी होता है कि मीठा मीठा बहुत रहेगा तो फिर थोड़ा खट्टा मीठा तीखा रहना चाहिए। सो कल के लिए अवॉइड कर दीजिएगा, कह देना परसों लड़ाई कर लूँगे, आज आप बोल लीजिए परसों मैं बोल लूँगी। सो बहुत सारे इसमें और बहुत नोक झोंक होते हैं कि पति उस दिन दिखा के खाते हैं। सो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो व्रत वाले दिन बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती कुछ भी खाने पीने की। ऐसा नहीं होता कि हाँ ये मन कर रहा हो, आज ये मन कर रहा हो। पता नहीं कैसे किसी की क्या इच्छा होती कि उन्हें बहुत कुछ खाने का मन करता है। सो व्रत वाले दिन तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती किसी भी चीज़ की। मेहंदी लगवाइएगा, खूब श्रृंगार करके खूब तैयार होइएगा और माता रानी का आशीर्वाद लीजिएगा, माँ महागौरी का आशीर्वाद लीजिएगा कि हे माता रानी
जो भी वर हमें मिला है या जिनकी शादी तय हुई है वो भी व्रत रहते हैं, तो हमारे पति की लंबी आयु हो, वो हमेशा सुख समृद्धि से भरे पूरे रहें। सो यही माता रानी आशीर्वाद दें। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि मैं कोई चीज़ बताना भूल गई हूँ या मैंने किसी टॉपिक के विषय में नहीं बताया है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर उसका उत्तर दूँगी। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा ज़रूर कि आपने करवा चौथ की क्या क्या तैयारी की है। सो थोड़ी बहुत टिप्स मुझे आप लोगों से भी मिल जाएगी। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तो पार्लर में तो मैं देख रही हूँ खूब बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि मैं फेशियल करवाने नहीं गई, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को ज़रूर बता दूँगी कि फेशियल घर में करने के लिए बाहर 1000-1500 रुपये वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे अच्छा ग्लो आपको घर की ही चीज़ों में, जो देसी चीज़ होती हैं जैसे बेसन, हल्दी, इन सब में बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। सो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे। आज सुबह ही मैंने खुद ही फेशियल कर लिया है घर पे और बहुत इजी तरीके से, सिर्फ 1 घंटा अपने लिए दिया है और एकदम अच्छे तरीके से। देखिए हाथ वगैरह पे भी एकदम, कहते हैं बाहर अभी आप फेशियल कराएं 2-3 दिन लग जाते हैं वो निखार आने में, लेकिन घर की चीज़ों से बहुत अच्छा निखार आया है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज़रूर करके बताऊँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने फेशियल वैसे कभी बाहर करवाया नहीं है और फर्स्ट टाइम मैंने घर पे ही ट्राई किया, तो उससे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। और आशा करूँगी कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज़रूर बता दूँ। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।